हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सभी को दिखाएंगे रामपुर से बाबतनगर यानी एयरपोर्ट का सफ़र करेंगे आज। तो दिखाएंगे आप सभी को और कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि सुबह 5 बजे के गए हुए सब शीतलहरी की वजह से इतना ज़्यादा लेट पहुंचना पड़ा और आना पड़ा। आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो चलिए दिखाते हैं। अभी तो हम हैं नहर पे, यूपी में है अभी। तो यहाँ से अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये जो है नीचे क्रॉसिंग पार करेंगे, और क्रॉसिंग पार करेंगे तो अभी नहर पे ही रहेंगे और दिखाएंगे आप सभी को। पूरा एकदम लास्ट तक देखिएगा वीडियो और कमेंट करके बताइएगा। और जब तक दिखा रहे हैं आप सब, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। तो अभी तो पूरा साफ है, चलिए दिखाते हैं। इतना ज़्यादा शीत लहरी घेरा हुआ था, ओस पड़ा हुआ था कि क्या हम बताएं। चलिए आप सब खुद देख के देखिए, सुबह का किरण भी फूट गया है और बहुत ज़्यादा है। सुबह जाना पड़ा उसके चलते, तो बाबतनगर जाना था। तो अभी देखिए, चलिए दिखाते हैं। अभी नहर पे हैं हम सब, चलेंगे जमनिया होते हुए, शॉर्टकट का रास्ता है। और ये देखिए शीतलहरी जो है, थोड़ा सा आगे का भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा एकदम देख लीजिए आप सब, कितना ज़्यादा दिक्कतें हो रहा है। और दिक्कतें आप सब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो रहा है। देखिए कुछ जगह पे तो साफ है और फिर कुछ देर चलने के बाद वैसे ही हो जा रहा है। देखिए पूरा एकदम, देखिए आगे इतनी दूरी पे सिर्फ लाइट दिखाई दे रहा है गाड़ी का, और पूरा ऐसे ही देख लीजिए कितना बच कर जाना पड़ रहा है। देखिए थोड़ा सा दूरी का ही नहीं दिखाई दे रहा है कि आगे क्या है क्या नहीं है। पूरा सावधानी से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो देखिए पूरा एकदम देख लीजिए बच कर ही चलना पड़ेगा। इतना ज़्यादा ही आज ओस घेरा हुआ था कि क्या हम बताएं आप सभी को। और आप सब देख लीजिए, आप सब देख के तो अनुमान लगा ही सकते हैं कितना ज़्यादा ओस पड़ा हुआ है। सुबह का जगह देखिए, यहाँ पे तो साफ है, 77 है, कुछ देर साफ है और कुछ देर जैसे ही है। तो सुबह का 5 बजे का जगह मैं सोचे कि आप सभी के लिए आज दिखाई दे कि सुबह में चलना कितना कठिन है। जो ठंड के मौसम में सिर्फ ओस घेरा रहता है सबका। देखिए सामने इतना दूरी में साफ था, और सामने देखिए पूरा एकदम कितना ज़्यादा घिरा हुआ है कि थोड़े से दूरी पे नजर नहीं। आगे देखिए, आगे टेम्पू है, कुछ गाड़ी है, लेकिन देखिए पूरा जारी जाने के बाद दिखाई दे रहा है। क्या कर सकते हैं, कुछ मजबूरी है कि जाना पड़ रहा है सुबह के मौसम यानी ठंडा में। तो आप सभी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब एक बार सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, और हमें एक बार सपोर्ट करिएगा ज़रूर। देखिए पूरा एकदम देख के तो आप सब बता ही सकते हैं क्या दिक्कतें आ रही है सुबह जाने में। देख लीजिए पूरा एकदम इतना ज़्यादा ही घेरा था कि क्या हम बताएं। उसके लिए तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइम ही लग गया जाने में। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था जाने में। तो आप सब भी आइएगा सुबह के मौसम में, तो देख लीजिए कैसा सब है। पूरा देखिए सामने है गाड़ी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा ये पास में जाने के बाद दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सामना करना पड़ा, इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा इस वीडियो को बनाने के लिए, इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। और सुबह का जगे हुए 5 बजे से लगे हुए। देखिए अब ये सामने गाड़ी है, लेकिन उतना साफ दिखाई नहीं दे रही है, अब दिखाई दे रही है। इतना ज़्यादा ओस ही घेरा हुआ था कि क्या हम बताएं। हम ओस का तो कोई जवाब ही नहीं था, इतना ज़्यादा घेरा हुआ था ओस की क्या बताएं।
और हमको अभी पहुंचना है, बहुत दूरी सफ़र करना है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तो अभी तो हम हैं बहुत ज़्यादा पीछे, तो दिखाएंगे आप सभी को पहुंचकर भी कि वहाँ पे कैसा है। देखिए पहले यहाँ ठंड का और ओस का तो कोई जवाब ही नहीं था कि कितना ज़्यादा पड़ रहा है, ओस कितना ज़्यादा गिर रहा है। तो उसके लिए तो क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि आप सभी को सुबह का 5 बजे का जग कर आप सभी को दिखाने के लिए कि आप सब भी आइए। तो देखिए ऐसा मौसम में मत आइए तो बहुत सावधानी से बरतना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ओसी घेरा हुआ था कि क्या हम बताएं आप सभी को। तो देख लीजिए सामने का उतनी सामने का नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा लाइट बढ़ रहा है तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि आगे गाड़ी है। देखिए इतना दूरी पे नहीं अब दिखाई दे रहा है, उतना दिखाई नहीं दे रहा, आप सब देख के बता ही सकते हैं। और थोड़ा सा पास जाएंगे तो दिखाई देगा। तो यही देख लीजिए इतना ज़्यादा घेरा, देख लीजिए अब पास आए तो दिखाई देने लगा। तो आप सब भी आइए, तो पूरा सतर्क रहिए कि इस ठंड के मौसम में और इतना शीतलहरी घेरा हुआ है। देख लीजिए आप सब, अभी तो लमसम हम आधा तक ही पहुँचे हैं, आधा अभी पार करना जाना है। तो आधा आने में तो इतना ज़्यादा दिक्कतें हुआ कि क्या हम बताएं। सिर्फ शीत के चलते उस गिरा हुआ है, उसके चलते इतना ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। और पूरा गाड़ी पे भी एकदम सामने आ जा रहा था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। देखिए अब मार्केट में आए हैं तो यहाँ तो कुछ साफ है, और आगे बढ़ेंगे तो कुछ वैसा ही नज़र आएगा। तो आने में हमको यहीं पे ही 8 बज चुका है, 5 बजे का चले हुए जमनिया अभी तक तो पहुँचे हुए हैं। चलिए यहाँ भी दिखाएंगे अभी कितना दूरी है यहाँ से। तो अभी वहाँ देखिए लिखा हुआ है, बोर्ड है लगा हुआ, तो बोर्ड पे देखेंगे कि कितना ज़्यादा अभी दूरी है। ये जमनिया ही है शायद। तो यहाँ से चलिए दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा अभी दूरी जाना है। बावतपुर, अभी यहाँ से तो 42 किलोमीटर जाना हुआ है बावतपुर, यानी एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। यहाँ से अभी जाना हुआ है 42 किलोमीटर। तो आधा से कुछ अधिक चल कर आए हैं, आधा से अधिक चल कर पहुँच चुके हैं, और अभी सफ़र तय करना है आगे का। तो आगे का तो अब देखते हैं कैसे जाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ तो अभी देख लीजिए आप सब, कुछ दूरी चलने पे ऐसा ही हाल है, और इतना सावधानी बरतना पड़ रहा है कि क्या हम बताएं। अचानक एक सामने गाड़ी आ जा रहा है, लेकिन उतना दिखाई नहीं दे रहा है इतना शीत में। देखिए पूरा सामने गाड़ी है लेकिन उतना साफ नहीं नज़र आ रहा है। तो यहीं सब दे बच बचा कर जाना है। और आ चुके हैं पुल पे, देखिए। और पुल पे तो इतना ज़्यादा ही था कि क्या बताएं। और पुल पे थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो उसके लिए तो आप समझ ही सकते हैं। और इस पे जो है नदी के चलते इस पे और ज़्यादा घेरा हुआ था उस। देखिए सामने से एकदम क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा एकदम देख लीजिए कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है नीचे क्या नहीं है, पानी है कि नहीं है, क्या है, ये सब नज़र ही नहीं आ रहा था। सिर्फ पानी यहाँ नीचे है, गंगा जी है, उसके चलते नज़र कुछ नहीं आ रहा था कि कितना ज़्यादा क्या नीचे है क्या नहीं है, पानी है कि कुछ सूखा हुआ है। तो उसके लिए तो हम देख नहीं पाए। तो देखिए पूरा आप सब पार करने में बहुत ज़्यादा पुल को भी कठिनाई करना पड़ा।
इतना ज़्यादा कठिनाइयाँ पार करना पड़ा, क्या हम बताए। कुछ सामने से भी नज़र नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा स्लो एकदम जाना पड़ा। कहें कि पुल है, पुल पे थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो यहीं देखिए, इस पूरा देखिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। अभी हमको ज़्यादा सफ़र तय करना है, 42 किलो सफ़र तय करना है, लेकिन इतना ज़्यादा दूरी है और फ्लाइट भी पकड़वाना है। देखिए पुल तो पार कर चुके हैं, अब देखिए सामने से अब इन सब का सामना करना पड़ेगा। देख लीजिए पूरा एकदम, आज का तो कोई बात ही नहीं है और आज का दिन याद भी रहेगा कि कितना ज़्यादा उसका सामना करना पड़ा और कितना गति से जाना पड़ा। अभी देख लीजिए, और बहुत सारे यहाँ से अभी सफ़र तय करना है। लमसम 42 किलो लिखा हुआ था, 42 किलो लिखा हुआ था, तो 42 किलो का सफ़र तय करना है। और डायरेक्ट यहाँ से एयरपोर्ट नहीं, अभी और आगे पड़ेगा, चौबेपुर ऐसे करके पड़ेगा, बहुत ही अभी आएगा मार्केट, तब उसके बाद जाके पहुँचेंगे हम एयरपोर्ट। तो अभी तो पहुँचने में टाइम लग रहा है और सामने भी नज़र नहीं आ रहा है क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धीरे से जाना पड़ रहा है। देखिए आप सब, सामने का थोड़ा भी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए जवानिया भी पार कर चुके हैं, फिर भी सामने का नज़र नहीं आ रहा है और लमसम 9 बजने वाला है। टाइम का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कब टाइम बीत रहा है कब। तो देखिए पूरा टाइम का कोई पता भी नहीं है और उसका भी कोई पता नहीं कि कब ख़त्म होगा और कब क्या होगा। तो ये दोनों का कोई पता ही नहीं। तो देखिए वैसे ही चल रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखिए सामने गाड़ी है, तो ऐसे ही कुछ सामने दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो देखिए पूरा एकदम, चलिए चलते हैं आगे। हम सोच रहे हैं कि अब साफ़ हो जाए, अब साफ़ हो जाए, लेकिन साफ़ ही नहीं हो रहा है। देखिए पूरा मार्केट है सब, यहाँ से देख लीजिए। हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ है तो अब चलिए अब साफ़ ही हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ, थोड़ा सा साफ़ है और उसके बाद वैसा ही सामना करना पड़ेगा। देखिए पूरा दिखाते हैं ये भी, और यहाँ से 4 लाइन की ओर जाएगा और इधर से भी, तो हम 4 लाइन नहीं पकड़ेंगे, 4 लाइन छोड़कर हम सिंगल रोड ही यानी डबल रोड पकड़ेंगे ताकि आगे ज़्यादा भीड़ ना हो। तो 4 लाइन को छोड़ दिए हैं और चल रहे हैं इधर। देखिए 2 लाइन पे, और इधर तो जाम भी नहीं आएगा। चलिए दिखाते हैं जाम आएगा कि नहीं आएगा। तो हम पहुंच चुके हैं चौबेपुर, और चौबेपुर होते हुए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 लाइन पकड़े रहते तो ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ जाता और टाइम भी बीत जाता। तो चलिए एयरपोर्ट पे जाना है, तो एयरपोर्ट पे जाने के लिए तो टाइम से पहले जाना पड़ेगा 1 घंटा, और जाके वहाँ पे सब कागज़ को चेक को कराएंगे जिनको जाना है। देखिए यहाँ उतना ज़्यादा सब इस मार्केट में भीड़ भी नहीं है। ये है चौबेपुर, और चौबेपुर का मार्केट भी सब खुल गया है। ठंड में पता नहीं चल रहा है कि पूरा मार्केट खुला है कि नहीं खुला है, देख लीजिए। और उतना अभी सब मार्केट भी खुल रहा है। और आगे यहाँ से देखते हैं कितना दूरी है बाबतपुर यानी एयरपोर्ट।
देखिए यहाँ से कई गो मार गए, लेकिन हमको अभी सीधे यहाँ से जाना है। तो यहाँ से अभी 30 किलोमीटर जाना है। 30 किलोमीटर सफ़र ऐसे ही तय करना है सामने से। देखिए सामने उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे है। देखिए देख लीजिए, ऐसा ही हाल है पूरा एकदम। आज का दिन ही पूरा ऐसा रहा। लमसम 2-3 बजे के आसपास ऐसे उधर से लौटेंगे, उम्मीद लग रहा है 3 बजे के आसपास लौटेंगे। तो अभी हम तो जा ही रहे हैं। थोड़ा सा शहर में पहुंचने पे पूरा एकदम साफ नज़र आ रहा है, फिर भी जैसे ही शहर पार कर रहे हैं एकदम पूरा वैसे ही हो जा रहा है। शहर में जाते ही थोड़ा साफ हो रहा है, और शहर से जैसे निकल रहे हैं बाहर तो उतना ज़्यादा ओसी घेर दे रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे ही धीरे धीरे जाना है और वैसे ही संभल कर जाना है ताकि कोई घटना ना हो। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा आगे ना हो, ओस ना घिरा हो। यहाँ तो पूरा साफ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद का कोई अतु नहीं है। कब ओस कहाँ पे है देख लीजिए। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो गया है, डायरेक्ट एयरपोर्ट की ओर चल दिए हैं। अब देखिए पूरा दिखाते हैं, एयरपोर्ट की ओर पहुँच जाएंगे। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा जाने में। तो देखिए अभी इसको पार करेंगे तब पता चलेगा। ये पुल को पार करेंगे तब पता चलेगा कि कितना ज़्यादा अभी दूरी तय करना है। इतना शीतलहरी यानी ओस वाले मौसम में। तो चलिए अभी तो दूरियां चले जा रहे हैं। अभी जाना है तो चले जा रहे हैं, उतना देख भी नहीं रहे हैं। और लमसम एयरपोर्ट के नज़दीकी पहुंचने वाले ही हैं। और शीत का तो कोई जवाब ही नहीं है। शीत भी लमसम पहुंचते जा रहा है जरी पास में, कि जल्दी हम ना पहुंचे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाए। लेकिन फिर भी एकदम जा रहे हैं शीत से, एकदम उसको एकदम फाड़ते हुए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। लमसम दूरियां तय कर चुके हैं और एयरपोर्ट के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो जैसे ही पहुंचेंगे वहां पे तो एंट्री होगा अंदर की ओर। अंदर जाएंगे तो पार्किंग भी लगेगा। 1 घंटा से अधिक होने पे 120 रुपये लगेगा, और 2 घंटा अधिक होने पे ये नहीं बता सकते हैं कितना ज़्यादा लगेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और इधर जो साइड से भी कुछ काम चालू है। ये क्या चीज़ का काम हो रहा है ये हमको पता तो नहीं है। ये सामने से रेलवे क्रॉसिंग है। सामने से जो है रेलवे क्रॉसिंग है, और इधर से शायद लग रहा है बाउंड्री है। बाउंड्री पूरा एकदम घेरा हुआ है। तो पूरा एकदम उसका दिखाएंगे। अभी तो रेलवे क्रॉसिंग के जरिए से ही गुजर रहे हैं। और चलिए चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ आ ही चुके हैं। 3 किलो कैसे कितना दिखा रहा था उतना जल्दी में देखे नहीं, और हमको बहुत जल्दी है कि जल्दी से जल्दी पहुँचे, और टाइम भी होने वाला है। पूरा लमसम पहुँच गए हैं। और साइड से देख लीजिए पूरा एकदम, यहाँ तो कुछ नज़र आ रहा है, पूरा एकदम नज़र आ रहा है। लगता है कि अब नहीं शीतलहरी यानी ओस पड़ेगा, ख़त्म ही हो गया। तो फिर भी कुछ कुछ तो पड़ रहा ही है। तो अब एयरपोर्ट पहुंचने वाले ही हैं। 3 किलो शायद दिखा रहा था वहाँ से। तो एयरपोर्ट पहुंचकर भी वहाँ का दिखाते हैं कि आगे कितना ज़्यादा अभी तय करना है दूरी। लेकिन लमसम हमको तो लग रहा है कि पहुंच ही गए हैं।
एयरपोर्ट वाला ही रास्ता में है और साइड से जो है बाउंड्री एयरपोर्ट का ही लगा हुआ है, हमको लग रहा है वैसा ही। तो चलिए आगे तो चल ही रहे हैं, लग रहा है फिर भी चल रहे हैं कि लमसम पहुंच ही चुके हैं। देखिए पूरा एकदम घाम उम तो हो गया है, शीत से तो छुटकारा मिला, लेकिन अब चलिए आगे चलते हैं। एयरपोर्ट की ओर पहुंच चुके हैं और एंट्री करने वाले हैं लगता है। कुछ ही दूरियों का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद एयरपोर्ट। देखिए ये लगता है मार्केट पार करने के बाद एयरपोर्ट मिलेगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जितना जल्दी हमको पहुँचे उतना ज़्यादा जल्दी ठीक ही लौटेंगे भी। तो ये जो है फाइनली हम पहुँच ही चुके हैं एयरपोर्ट, ये आ गए। देखिए एयरपोर्ट ये हम पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अंदर की ओर एंट्री हो गए अब। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। देखिए पूरा एकदम ये रहा एयरपोर्ट और एंट्री होगा अंदर की ओर। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी पर स्वागत है आपका। देखिए अब पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट और अंदर की ओर एंट्री हो रहा है। अभी अंदर जाना है, तो अंदर देख लीजिए यही ही एयरपोर्ट। तो गाड़ी जाएंगे अंदर तो पार्किंग होगा। तो गाइज फाइनली हम शीतलहरी को पार करते हुए फाइनली हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट हवाई अड्डा वाराणसी, जो कि 5 बजे का घर से निकले हुए यहाँ पे पहुंचना पड़ा लमसम 11-12 बजे के आसपास, शीत की वजह से। तो चलिए गाड़ी अब पार्किंग करते हैं। पार्किंग हो चुका है गाड़ी यहीं पे, और यही है जो हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं इंटरनेशनल भी लिख रहा है शायद, हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से चलिए आगे। अब फाइनली गाड़ी पार्किंग भी कर दी है और हम पहुँच गए। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी के लिए इतना ज़्यादा हम मेहनत किए, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, और हमें सपोर्ट कर दीजिए। काहे कि आप सब तो देखें ही हैं कि कितना ज़्यादा दिन सहारा जाग कर आना पड़ा। तो सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब